नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। बाजार में जीवन रक्षक दवाओं के नाम पर लूट मची हुई है। कई दवा विक्रेता नकली दवाइयां खुलेआम बेच रहे हैं। लोग अनजाने में महंगे दामों में नकली दवाइयों को खरीद रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब आगरा में ड्रग विभाग ने थोक की दुकान रिटेल से दवाओं के सैंपल लिए थे। लैब रिपोर्ट के आने के बाद सभी सैंपल फेल पाए गए। फिलहाल विभाग द्वारा दोषी फर्म मालिक सहित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर आप भी बाजार में दवा खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। कहीं आप जीवन रक्षक दवाइयों की बजाय अनजाने में कुछ और तो नहीं खरीद रहे। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। बाजारों में कई दवा विक्रेता नकली दवाइयां धड़ल्ले से बेच रही। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब आगरा में ड्रग विभाग ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक अलग अलग थोक की दुकानों रिटेलर्स से दवाओं के सैंपल लिए। जांच के लिए 39 दवाओं के सैंपल भेजे गए थे। इन सैंपल की लैब रिपोर्ट अब विभाग के पास आई है, जिसमें 20 प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट, 5 तरह के गैस के कैप्सूल, 14 तरह की खांसी के सिरप के सैंपल फेल हो गए। बाजार में नामी कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं बाजार में बिक रही हैं। बाजार में नकली एंटीबायोटिक दवाओं और खांसी के सिरप की भारी मात्रा में सप्लाई हो रही है। रिपोर्ट आने के बाद 45 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। विभाग द्वारा दोषी फर्म मालिकों सहित कंपनियों के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। 45 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर अतुल उपाध्याय ने बताया कि विभाग नकली दवाओं के लिए बाजार में लगातार छापेमारी कर रहा है। रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा जो नमूने लिए गए थे उसमें लगभग 39 प्रकार की दवाइयाँ अधोमानक और नकली पाई गई हैं, जिसमें काफ़ी नामी गिरामी कंपनियों के भी प्रोडक्ट बना के बेचे जा रहे थे। अभी तक लगभग 12 दोषी व्यक्तियों और फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करके उन पर मुकदमा किया जा चुका है। बाकी की व्यवस्था की जा रही है। विभाग इस पर बड़ा ही सतर्क है कि आगरा में नकली और अधोमानक दवाएं ना बिकने पाए, इसलिए निरंतर छापेमार कार्रवाई की जाती है और संदिग्ध होने पर उनके नमूने लिए जाते हैं। नमूने की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उस व्यवस्था के बाद संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ और फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो जो नमूने फेल हुआ उसमें किस प्रकार की दवाएं सिरप थे, उसमें मतलब किसके यूज में आ रही थी? वो जो नमूने लिए गए जो फेल हुए हैं उसमें लगभग टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ड्राई सिरप तरह की दवाइयाँ थी। मोस्टली उसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ थी, खांसी के सिरप थे, दर्द निवारक दवाइयाँ थी, गैस के कैप्सूल थे। इस टाइप की दवाइयाँ जो पाई गई हैं। तो ये क्या ये नामी कंपनियों के नाम से दवाई बनेगी? हाँ, कुछ इस टाइप की नामी कंपनियों के नाम से भी नकली दवाई बना रहे थे, जिसमें एवॉर्ड के नाम से बनाई जा रही थी, प्योर एंड प्योर के नाम से बनाई जा रही थी और बाकी अन्य कंपनियों द्वारा भी नकली दवाई में बना के बेची जा रही है। क्योंकि सर ये नमूना फेल हुआ उसमें एंटीबायोटिक दवाएं सबसे ज़्यादा निकली हैं, सिरप खांसी निकली, तो आप घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो कैसे लोग पहचान करें कि सही लोगों को जानने लेने से पहले एक बार उसको चेक कर सकते? आम जनमानस से हमारा यही अनुरोध है और उनसे निवेदन है कि जब भी दवाई लें अच्छी कोई जो प्रतिष्ठित दवाई की दुकान है उससे लें। बिल अवश्य मांगे उससे, बिल अवश्य मांगे दुकानदार से। यदि बिल नहीं दो तो संबंधित विभाग को सूचित करें और उसका जो QR कोड होता है उसको स्कैन करके देखें। उसमें दवा का नाम, पता, उसकी कंपनी का नाम प्रॉपर डिस्प्ले होता है। इसलिए सभी जनमानस से अनुरोध है कि उसका QR कोड स्कैन करके देखें, दवा का बिल जरूर लें, तभी आप नकली दवाओं के चपेट में आने से बच सकते हैं। फिलहाल नकली दवाओं से बचने के लिए बाजार में दवाएं खरीदते समय लोगों को भी अलर्ट रहना होगा। दवाएं खरीदते समय हमेशा दुकानदार से बिल मांगे। QR कोड को स्कैन कर भी दवा की असलियत की जांच की जा सकती है। ताजनगरी आगरा दवाई का बड़ा हब है और आपको बता दें कि यहाँ दवाई का बड़ा कारोबार किया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर नकली दवाओं का कॉकस भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिसके चलते आए दिन बाहर के ज़िलों की कई पुलिस यहाँ पर छापेमारी करती है। अब आपको बता दें कि औषधि विभाग ने
बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। औषधि विभाग के द्वारा जो 39 सैंपल जो जांच के लिए भेजे गए थे वह सभी सैंपल फेल हो गए हैं, जिसके चलते औषधि विभाग ने कई जो फर्म हैं, दवाई जो फर्में हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जो सभी फर्मों के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज किए हैं और 45 दवाई विक्रेताओं के लाइसेंस भी निरस्त किए हैं, जिसके चलते जो दवाई विक्रेता और जो दवाई कारोबारियां हैं उनमें हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है। आगरा से यूपी की बात के लिए फैजान अहमद। मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में दवा माफिया लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग अनजाने में नकली दवाइयां खरीद रहे हैं और अपना स्वास्थ्य ठीक करने के बजाय स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में इस तरह की फार्मों और लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है जो नकली दवाओं के इस खेल में शामिल हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।